गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पार्ट सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मानव पर्यावरण के संबंधों की अवधारणा। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशंस। इसमें हम लोग तीन अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें मानव और हमारे चारों ओर का जो ये पर्यावरण है, इनका संबंध ऐसा नहीं है कि आज ही स्थापित हुआ, बल्कि ये संबंध बहुत पुराना है। मानव का अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ वही संबंध है जो कि अन्य प्राणियों का है। परंतु मानव जो है उसको एक बुद्धिजीवी बोला जाता है। मानव ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं, जिसमें कभी तो उसने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, कभी उसने लाभ पहुंचाया है। तो आदिकाल से, प्राचीन समय से मनुष्य का पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं था। ठीक है, मानव जो है वो अपने पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता था। लेकिन विगत 10,000 वर्षों में मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के जैसे जैसे नए आयाम स्थापित किए, वैसे वैसे मानव और पर्यावरण का जो ये सह संबंध था, जिसमें पर्यावरण अधिक प्रभावशाली था, वो परिवर्तित होने लगा। और मानव संस्कृति व सभ्यता के प्रारंभिक काल, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है, उसमें मानव की सोच जो थी वो आर्थिक भी नहीं थी। ठीक है, वो मतलब उसका तकनीकी ज्ञान जो है उसने वो सीमित था, उसका वैज्ञानिक विकास उसने नहीं किया गया था। तो उसका उस समय जो एक मूल उद्देश्य था वो था भोजन प्राप्त करना, और पर्यावरण से वो भोजन प्राप्त करने तक सीमित था। ठीक है, लेकिन मनुष्य और उसके वातावरण के सह संबंध में आज से 5,000 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। और जब उसने कृषि करना प्रारंभ किया, ठीक है, जब उसने कृषि करना शुरू किया, उससे पहले वो मतलब आखेट ही करता था, शिकार करता था, आखेट करता था, कंदमूल एकत्रित करता था और जीवन यापन करता था। तो उस समय वो पर्यावरण से अधिक छेड़छाड़ नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, उसका ज्ञान का विस्तार होता गया, तो उसने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया। उसकी आर्थिक इच्छाएं जो थी वो बढ़ने लगी। और उसने जब कृषि करना प्रारंभ किया 5,000 वर्ष पूर्व लगभग, तो उसने अपना स्थायी आवास बनाना शुरू किया और स्थायी आवास बना के वो रहने लगा। उसने पशुओं को पालतू बनाया, पालतूकरण किया जंतुओं का। उसने अपने लिए अनुपयोगी पेड़ पौधों को जैविक चक्र से बाहर निकालना सीख लिया। ठीक है, और मनुष्य की सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी युग आया इसके बाद 18वीं शताब्दी में, जब औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ। और यह अवस्था जो है वो आज सबसे अधिक विकसित अवस्था में है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के विकास के साथ साथ मनुष्य का पर्यावरण के साथ जो उसका छेड़छाड़ था, उसका पर्यावरण का दोहन था मनुष्य के द्वारा, वो भी तीव्र होता गया। और जैसे जैसे पहले क्या था, मनुष्य जो है वो सीमित संख्या में थे, लोग, जनसंख्या सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती गई, वैसे वैसे मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ कर दिया। दोहन की गति बढ़ती गई, जीवाश्म ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होती गई, और इनका जो परिणाम हुआ वो पर्यावरण पर विपरीत हुआ। ठीक है, जैसे कि तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए मानव और वातावरण का जो सह संबंध है वो समय के साथ साथ प्रतिकूल होता जा रहा है। तो ये जो मानव और पर्यावरण का सह संबंध है, उनका संबंध है, उसको लेकर के मानव भूगोल के अंतर्गत तीन विचारधाराएं हैं, जिनका विकास जो है वो मानव भूगोल के क्रमिक विकास के साथ हुआ है, जिसमें पहली निश्चयवाद, उसके बाद संभववाद और फिर तीसरी है नव निश्चयवाद। इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियतिवाद की, निश्चयवाद की, जिसे कि पर्यावरणवाद भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डिटरमिनिज्म बोला जाता है। तो मानव भूगोल के विकास की ये जो नियतिवाद की विचारधारा है,
पर्यावरणवाद की विचारधारा है, ये प्रारंभिक अवस्था थी मानव भूगोल के विकास की। यानी कि 18वीं 19वीं शताब्दी में प्रकृति जो थी उसको प्रधान माना जाता था, प्राकृतिक पर्यावरण से ही मानव को प्रभावित माना जाता था और ऐसा माना जाता था भूगोलवेत्ताओं द्वारा कि मनुष्य जो है वो अपनी प्रकृति की ही उपज है। ठीक है, ये जो विचारधारा थी डिटरमिनिज्म की, इसके प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने अपने वातावरण को ही प्रधानता दी, प्रमुखता दी और इसमें यूनानी भूगोलवेत्ता जिसमें कि हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, जर्मन भूगोलवेत्ता जिसमें हम्बोल्ट, रिटर, रेडजन, फ्रांसीसी कुछ भूगोलवेत्ता भी थे जैसे बोदिन, मॉन्टेस्क्यू, डिमोलिस, अमेरिका की जो कुमारी सैंपल हैं, वो सब इस नियतिवाद विचारधारा, इस निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे और पर्यावरण को वो मनुष्य की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानते थे। इसके बाद आई संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा जो है उसका विकास निश्चयवादी विचारधारा के बाद हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुख्य रूप से जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मानव शक्ति और उसके क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण की जगह मनुष्य को अधिक महत्व दिया और संभववादी विचारक जो थे ये मनुष्य को प्रकृति की उपज न मान करके बल्कि प्रकृति का विजेता मानते थे और उन्होंने यही प्रयत्न किया कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का विजेता है, इसी को सिद्ध करने में वो लोग लगे रहे और मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है। इसमें जो भूगोलवेत्ता शामिल थे उनमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जैसे कि विडाल डी ला ब्लाश, ब्रून्स, डिमांजिया, ब्लांचार्ड, फेब्रे आदि शामिल हैं। कुछ अमेरिकी भूगोलवेत्ता जैसे कि शाबोमेन, हंटिंगटन, कार्ल सॉर, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन जो है वो भी संभववादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इसके बाद तीसरी जो विचारधारा आई वो आई नवनियतिवाद की, यानी कि न्यू डिटरमिनिज्म। इसे रुको और जाओ संभववाद यानी स्टॉप एंड गो पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। ये विचारधारा संभववादी विचारधारा के बाद आई क्योंकि नियतिवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा जो थी ये दोनों अतिशयोक्तिपूर्ण थी। तो भूगोलवेत्ताओं ने एक मध्य मार्ग को अपनाया और उन्होंने 20वीं शताब्दी में इस विचारधारा का विकास किया जिसे कि रुको और जाओ संभववाद भी कहा गया और जहां एक और नियतिवादी विचारक जो है वो मनुष्य को प्रकृति का दास मानते थे, वहीं दूसरी ओर संभववादी विचारधारक जो है वो मनुष्य को प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास करते रहते थे। तो ये दोनों ही जो विचारधारा थी डिटरमिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, इन दोनों विचारधाराओं को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हुए कुछ ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने इन दोनों ही विचारधाराओं के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने मानव और पारिस्थिति को प्रधान मानते हुए मानव प्रकृति के संबंध को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया और यह जो नव निश्चयवाद विचारधारा है ये नियतिवाद का ही परिमार्जित रूप है जिसे नव नियतिवाद कहा गया। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश और अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो है वो उनके विचार शामिल हैं और उन्होंने प्रकृति को मानव का नियंत्रक नहीं माना बल्कि उनके मत में मानव जो है वो प्रकृति की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। उनके अनुसार वातावरण जो है वो मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित ना करके बल्कि प्रभावित करता है। मनुष्य अपनी इच्छा और चयन द्वारा अपने वातावरण में परिवर्तन भी करता है। तो ये जो नवनियतिवाद विचारधारा है इसके जनक ग्रिफिथ टेलर हुए हैं और ये विचारधारा आधुनिक नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद, ठहरो और जाओ नियतिवाद आदि विभिन्न नामों से संबोधित की जाती है। इसके जो प्रवर्तक हुए हैं वो मुख्य रूप से अमेरिकी भूगोलवेत्ता जैसे कि कार्ल सॉर, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जैसे हर्बर्टसन, रॉक्सबी, फ्लोर आदि जो है वो नवनियतिवाद के समर्थक हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के बारे में विस्तार से। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।